राधे श्याम। 16 जनवरी 2024 को शाम 6 बजे शनिदेव ने मेरे साथ जो चमत्कार किया वो आप सबके साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल सरल भाषा में जो भी हुआ है मेरे साथ। एंड मेरे साथ बचपन से लेकर आज तक मेरे जीवन में रोज़ कुछ ना कुछ मिरेकल होते हैं। सारे भगवान कुछ ना कुछ मिरेकल करते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो सारी चीज़ें, हर एक बात मैं आपके साथ शेयर करूँ, वो कैसे मुझे मार्गदर्शन करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग इसी तरह से परमात्मा से जुड़ें और आप सब खुश रहें, भगवान से जुड़कर अपने जीवन में सारी खुशियाँ पाएँ, उन पर विश्वास करें। इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। माफ़ी चाहूँगी सुविधा जी एंड मेरे अदर व्यूअर्स की डिले हो गया वीडियो अपलोड करने में कुछ रीज़न की वजह से, बट आगे से मैं ध्यान रखूँगी। और अगर आप लोग बराबर फॉलो करेंगे चैनल को तो मैं बिल्कुल आपके जीवन में, मतलब मेरे साथ जो होता है रियल में, मतलब एक विश्वास मैं दिलाऊंगी आपको कि परमात्मा सच में कैसे हमारे साथ चमत्कार करते हैं, कैसे हमारे रास्ते खोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। मैं मंदिर की जैसे रोज़ जाती हूँ, उसके बाद मैंने सभी भगवान की सेवा की जैसे करती हूँ। फिर मैं सरल भाषा में भगवान के पास, शनिदेव के पास गई हूँ। मैंने कहा प्रभु आती हूँ मैं गुरु माँ, गुरु पिता, महाकाल, महाकाली की सेवा करके। बस मैं ऐसे ही बात करती हूँ प्रभु से। फिर मैं लास्ट में जब उनके पास गई तो मैंने उनकी सेवा की, उनको तेल समर्पित किया, मतलब अर्पित किया। और उनकी मूर्ति को, छोटी मूर्ति को ऐसे ऐसे हाथ से थोड़ा सा तेल सही किया और उसके बाद चरण स्पर्श करके टीका लगाकर फिर जब मैं आने लगी तो फिर मेरे मन में भाव आए कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होना है प्रभु। अलग अलग जगह से अलग अलग विचार आ रहे हैं। आपसे मेरा निवेदन प्रभु कि जिसमें हमारे परमात्मा प्रभु श्री राम हमारे जो आराध्य हैं, मेरे बांके बिहारी आराध्य हैं, प्रभु के भी वही हैं। तो राम श्याम एक ही बात है, जो हमारे आराध्य हैं, जिसमें वो खुश हो, जिसमें जगत का कल्याण हो, उसी समय आप लीला करिएगा कि प्राण प्रतिष्ठा हो प्रभु, क्योंकि जगत का कल्याण बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर मैंने कहा प्रभु ये पूरा साल आपका है शनिदेव। ये संसार में जितने भी लोग हैं सब आपके बच्चे, इन सभी की तरफ से, छोटे बड़े बूढ़े बुजुर्ग, हर किसी की तरफ से मैं क्षमा मांगती हूँ। सबको क्षमा कर दीजिएगा प्रभु, और सबको अपने शरण में लेकर उनको सही मार्गदर्शन करके उनके ऊपर कृपा कीजिएगा और उनको फाइनली माफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि हर एक बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े बुजुर्ग जवान सभी ने श्री राम के लिए हर्ष उल्लास के साथ कुछ ना कुछ किया है। तो प्रभु के लिए ही सही उनको माफ़ कर दीजिएगा। कोई नाराज़गी मत दिखाइएगा प्रभु, और सही मार्गदर्शन कीजिएगा उनके जीवन में, ताकि वो भी खुश रहें। आखिर वो भी सब हमारे भाई बहन हैं, या मतलब जो भी कोई रिश्ते में भाई बहन लगता है, कोई माता पिता के समान है, कोई ना कोई, मतलब कुछ ना कुछ तो लगता ही है। और अब तो मैंने ऐसे प्रार्थना की। और फिर उसके बाद एक लास्ट मैं प्रभु से कह रही थी, मेरे से जो गलती हुई मुझे भी क्षमा करना प्रभु, जाने अनजाने। एंड मैंने इसके बाद कहा कि प्रभु मैं डिवाइन जर्नी में हूँ। तो मैंने कहा परमात्मा मुझे पता है कि आप मेरे साथ जस्टिस कर रहे हैं, और मैंने जो भी मेरे भाव थे वो भाव उनके सामने मैं प्रकट कर रही थी। और जैसे ही मैं कह भी नहीं पाई पूरा, और मैं इतनी देर तक प्रभु से बात करती रही, उनसे कनेक्ट होती रही, अपने भाव रखती रही। और लास्ट में उनके हाथ में जो दाहिनी साइड आशीर्वाद वाला हाथ, उस पर जो गुलाब का फूल था वो ऐसे गिरा कि वो मेरे बिल्कुल आशीर्वाद जैसे देते ना, ऐसे। तो मैं इतनी खुश हो गई कि प्रभु की मूर्ति को मैंने ऐसे खिला लिया। मेरे अंदर का जो ममता है ना वो इतना ज़्यादा है, ममतत्व, कि मुझे भगवान को देखकर भी खिलाती हूँ मैं। ये नहीं पता, वो मेरे पिता हैं, माता हैं, परंतु मेरे अंदर की ममता तो ममता होती है। मैं बहुत खुश हो गई। और ऐसा मेरे साथ एक बार नहीं, बहुत बार हो चुका है। शनिदेव ने भी किया, और भी भगवान, और हनुमान जी का आप सुनेंगे ना आप लोग रह जाएंगे। बालाजी की तो ऐसी कृपा है प्रभु कि मैं क्या बोलूँ। और मेरे लिए सपने में भी मार्गदर्शन करते हैं, ऐसे। और कहीं सडनली मैं कुछ सोच रही होती हूँ और कुछ ना कुछ तरीके से मार्गदर्शन हो जाता है। अगर आप लोग फॉलो करेंगे ना तो सीरियसली मैं बता रही हूँ,
मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है कि जो मेरे साथ होता है वो मैं सब आपके साथ शेयर करूं और आपको भी विश्वास हो कि हाँ ऐसा होता है। और ये एक छोटी बात नहीं है कि गुलाब के फूल से उन्होंने आशीर्वाद दिया, परमात्मा बात तो करेंगे नहीं और उनकी बात अंतरात्मा से सुनी जाती है। और अगर वो हमें साक्षात्कार रूप में कुछ दिखाएंगे आशीर्वाद रूप में, तो उनकी या तो फूल माला या कुछ ना कुछ अनुभूतियाँ ही होंगी। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है कि जो हमने भाव रखे वो उन तक पहुंच गए और उन्होंने जवाब भी दे दिया कि बेटा तू चिंता मत कर, मैंने तेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। तो आप सभी से निवेदन है मेरा कि प्रभु पर विश्वास रखना, अपने आप को, अपने सुख दुख हर कार्य को उनके चरणों में समर्पित कर देना और अपने कार्य को करना। जब कभी भी दुविधा समझ आए तो कहना प्रभु मैं और मेरा कार्य आपके चरणों में समर्पित है, आप मुझे बता दीजिए कि सही क्या है, जो मैं करूँगा वो मैं नहीं आप करवाएंगे। फिर देखिएगा वही होगा जो वास्तव में आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर आप किसी भी टॉपिक पर किसी भी तरह से वीडियो चाहते हैं लॉन्ग, तो प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप लोग कमेंट्स में लिखिएगा। मैं बेस्ट से बेस्ट बहुत अच्छे तरीके से आपको बता पाऊँगी। मेरी बहुत इच्छा थी कि आप लोगों को अपने जो मेरे जीवन में होता है मिरेकल वो मैं बताऊं। और बहुत बड़ी बड़ी ऐसी लीलाएं हुई हैं मेरे जीवन में कि आप लोग सुनेंगे ना तो सुनकर रह जाएंगे। बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अगर आपको अच्छा लगा हो, बिल्कुल आप चाहते हैं इस तरीके की जानकारी या धार्मिक या किसी भी प्रकार की सॉल्यूशन या कोई प्रॉब्लम है या कुछ नहीं समझ पा रहे हैं कुछ भी, तो आप कमेंट्स में मेंशन करिएगा। मैं आपको प्रभु से गाइडेंस लेकर बेस्ट से बेस्ट आंसर देने की कोशिश करूँगी। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो करिएगा, शेयर भी करिएगा ताकि लोगों तक पहुंच सकें ऐसी बातें और उनको भी विश्वास हो। और उसके बाद अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच। आप सभी खुश रहें, मेरी एक ही प्रार्थना है कि प्रभु आप सब पर कृपा करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय हो।